बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक सीरीज़ गिवन है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस अप टू प्लस 99 मल्टीप्लाई बाई 100। फाइंड द सम, इसका सम मालूम करना। ठीक है, तो इस टर्म तक सम मालूम करना। ये हमारे साथ 99 टर्म है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ 99 है। अगर इसको देख लो तो ये हमारा तो 1 है और ये पहला 99 है, इसका मतलब ये 99 टर्म है। या और दूसरे टर्म को देख ले तो 2 से स्टार्ट है, 100 पे ख़त्म है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ 99 है। ठीक है, अब इसका सम किस तरह मालूम करेंगे? पहले हम इसका जनरल टर्म लिखते हैं। तो जनरल टर्म किस तरह लिखेंगे? 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और आखिरी टर्म अगर इसकी जगह मैं n लिखता हूँ तो ये 100 मेरे साथ n+1 होगा, मतलब ये टर्म इससे 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो जनरल टर्म हमारे साथ n इंटू n+1 है। तो लेट t के बी द जनरल टर्म देन t के इज इक्वल टू k इंटू k+1, या ये मैं लिख सकता हूँ k² प्लस k। ठीक है, अब मैं समेशन मालूम करता हूँ। सो समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n t k इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k² प्लस k इज इक्वल टू, ये मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k² प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k। या ये मैं लिख सकता हूँ k² का सम मेरे साथ बराबर है n इंटू n+1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। अब इसमें हमारे साथ n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 कॉमन है, तो इससे मैं n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 कॉमन लेता हूँ, तो इधर मेरे साथ रह जाएगा 2n+1 डिवाइड बाई 3 और इधर मेरे साथ 1 रह जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम 3 है, इसका मैं एलसीएम लेता हूँ। तो विच इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, 3 एलसीएम है तो ये हमारे आ जाएगा 2n+1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 और ये बन जाएगा 2n+4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, विच इज इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। 2n+4 में हमारा 2 कॉमन है, तो ये जाएगा n+2 डिवाइड बाई 3। तो ये 2 और ये 2 ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा n इंटू n+1 इंटू n+2 डिवाइड बाई 3। ये हमारा सम अप टू n टर्म आ गया, सम अप टू n टर्म। लेकिन रिक्वायर्ड इसका है, मतलब 99 टर्म्स का सम हमसे रिक्वायर्ड है। तो पुट n इज इक्वल टू 99, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 99 है, तो n की जगह मैं 99 पुट करता हूँ, विच इज इक्वल टू 99 इंटू 99 प्लस 1 इंटू 99 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। 3 1 are 3, 3 3 are 9, 3 3 are 9, which is equal to 33 into 100 into 101। ठीक है, तो हमारे साथ फाइनल सम मालूम हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। थ्री हमारे साथ है फाइंड द सम ऑफ 1² प्लस 3² प्लस 5² प्लस 99²। ये 8 नंबर है। अगर इसको हम देख लें तो हमारे साथ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 बनते हैं। 1 से स्टार्ट है, 99 पे ख़त्म है और 8 नंबर है, तो हमारे साथ टोटल 50 टर्म्स बनते हैं। अब इसका हम पहले जनरल टर्म मालूम करते हैं। एज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 99 एज
अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है, प्लस है तो सीरीज है। अब इससे हम जनरल टर्म मालूम करते हैं, तो ए एन हमारे साथ बराबर है वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल टू ए वन हमारे साथ है वन एन और डी हमारे साथ है थ्री माइनस वन टू। तो ए एन हमारे साथ बनता है वन प्लस टू एन माइनस टू, या ए एन हमारे साथ बनता है टू एन माइनस वन। लेट टी के बी द जनरल टर्म, देन टी के इज इक्वल टू टू के माइनस वन। इसके ऊपर मैं स्क्वायर लेता हूँ क्योंकि ये हमारे साथ वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस 99 नहीं है, लेकिन वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर है, तो इसलिए टू के माइनस वन के ऊपर मैंने स्क्वायर ले लिया। अब ये फार्मूला है हमारे साथ ए माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब फोर स्क्वायर माइनस टू ए बी तो माइनस फोर के और प्लस वन। तो अब इसका मैं सम मालूम करता हूँ, तो सो समेशन k इज इक्वल टू वन अप टू n टी के इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू वन अप टू n फोर के स्क्वायर माइनस फोर के प्लस वन। अब फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो हमारे बराबर है विच इज इक्वल टू फोर समेशन अब k इज इक्वल टू वन अप टू n के स्क्वायर माइनस फोर समेशन k इज इक्वल टू वन अप टू n k और प्लस समेशन k इज इक्वल टू वन अप टू n वन, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू फोर और ये k स्क्वायर का समेशन हमारे साथ बराबर है n इंटू n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स माइनस फोर और इसका समेशन बराबर है n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई टू और प्लस n, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ सिर्फ n कॉमन है, तो n जब कॉमन आया, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा फोर, n कॉमन आ गया, टू टू जार फोर, टू थ्री जार सिक्स, तो ये मेरे साथ आता है टू n टू इंटू n तो कॉमन है, ठीक है, टू इंटू n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन डिवाइड बाई थ्री माइनस टू वन जार टू, टू टू जार फोर, तो टू n इंटू n प्लस वन और ये n कॉमन है तो टू इंटू n प्लस वन और इधर हमारे साथ रहता है प्लस वन क्योंकि n हमारे साथ कॉमन है। तो विच इज इक्वल टू n और इसका हमारे साथ एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये होगा टू इंटू n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन माइनस थ्री टू जार सिक्स इंटू n प्लस वन और प्लस थ्री, थ्री वन जार थ्री विच इज इक्वल टू n इंटू टू और इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो n मल्टीप्लाई बाई टू n से आता है टू n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई बाई वन से n आता है और वन मल्टीप्लाई बाई टू n से टू n आता है, तो टू n प्लस वन से टू n प्लस n से हमारे साथ थ्री n आता है और प्लस वन माइनस सिक्स n माइनस सिक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई थ्री विच इज इक्वल टू n, टू मल्टीप्लाई बाई टू से आता है फोर n स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाई थ्री n से आता है सिक्स n प्लस टू माइनस सिक्स n माइनस सिक्स प्लस थ्री से आता है माइनस थ्री डिवाइड बाई थ्री विच इज इक्वल टू n, फोर n स्क्वायर प्लस सिक्स n माइनस सिक्स n खत्म हो जाता है, प्लस टू माइनस थ्री से हमारे साथ रहता है माइनस वन डिवाइड बाई थ्री। अब नंबर ऑफ टर्म्स n है, 50 है, तो पुट n इज इक्वल टू 50, तो विच इज इक्वल टू 50 फोर इंटू 50 स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई थ्री विच इज इक्वल टू 50 स्क्वायर से हमारे साथ 2500 आता है, 2500 मल्टीप्लाई बाई फोर से हमारे साथ आता है 10,000, तो 10,000 माइनस वन डिवाइड बाई थ्री विच इज इक्वल टू 50 और 10,000 माइनस वन से आता है 9999 डिवाइड बाई थ्री, तो थ्री वन जार थ्री,
3 जार 9, 3 जार 9, 3 जार 9 which is equal to 50, 3330। ठीक है, तो हमारे साथ सम अप टू 50 टर्म्स मालूम हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ साथ लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है, फाइंड द सम ऑफ 2 + 2 + 5 + 2 + 5 + 8, 2 + 5 + 8 प्लस अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले हम जनरल टर्म मालूम करते हैं। तो जनरल टर्म हमारे साथ ये 2 + 5 + 8 है। तो जनरल टर्म में लिखता हूँ 2 + 2 + 5 + 2 + 5 + 8। ठीक है, तो मेरे साथ ये लास्ट टर्म जो मैं लेट टी के बी डी जनरल टर्म। ठीक है, तो इसका समेशन भी मालूम करता हूँ। 2 + 5 + 8 में कितना डिफरेंस है? 3। 2 + 5 इसमें 3 डिफरेंस है, इसमें भी 3 डिफरेंस है। मतलब हमारे साथ इसका ये सीरीज हमारे साथ इसका लास्ट टर्म जो है हमारे साथ इस तरह बनेगा 2 + 5 + 8 + 11 + 14। ठीक है, अप टू n। तो इसका सम मेरे साथ, सम वाला फार्मूला मेरे साथ है Sn = अर्थमेटिक सीरीज है। तो हमारे साथ सम वाला फार्मूला है 2a1 + n - 1 × d। ठीक है, तो Sn = और इधर हमारे साथ n/2 है, n/2 2a1 + n - 1/2। तो n/2 और 2a1 हमारे साथ क्या है? 2 है। ये मेरे साथ ये लास्ट टर्म लिख लिया, लास्ट टर्म। ठीक है, ये वाला ये मेरे साथ लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म इज या जनरल टर्म इज 2 + 5 + 8 + 11 + 14 अप टू n। तो 2 × 2 + n - 1 और डिफरेंस हमारे साथ 3 है। तो Sn हमारे साथ आ जाएगा n/2 4 + 3n - 3। तो Sn हमारे साथ आ जाएगा n/2 3n + 1, या Sn हमारे साथ आ जाएगा 1/2 3n² और प्लस n। लेट t के बी द जनरल टर्म, देन t के = 1/2 3k² + k। तो अब मैं समेशन मालूम करता हूँ। तो समेशन मेरे साथ आ जाएगा समेशन ऑफ n = 1 k = 1 अप टू n, tk = समेशन ऑफ k = 1 अप टू n, और t के जगह में पुट करता हूँ 1/2 3k² + k। 1/2 × 3k² + k। तो विच इज इक्वल टू 1/2 और 3 समेशन ऑफ k = 1 अप टू n k² प्लस समेशन ऑफ k = 1 अप टू n k, विच इज इक्वल टू 1/2 3 × ये मेरे साथ बराबर है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाय 6 प्लस n × n + 1 डिवाइड बाय 2, which is equal to 1/2 3 1 * 3 3 2 * 6। ये मेरे साथ आ जाएगा n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाय 2 प्लस n × n + 1 डिवाइड बाय 2।
तो n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2 इसमें कॉमन है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अंदर मेरे साथ रह जाएगा 2n प्लस वन, 2n प्लस वन और प्लस वन। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 4 इंटू 2n प्लस 2। इसमें हमारे साथ 2 कॉमन है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा n इंटू n प्लस वन, 2 कॉमन है तो अंदर रह जाएगा n प्लस वन डिवाइड बाई 4 में लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे साथ आ जाएगा n इंटू n प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो हमारे साथ सम अप टू n टर्म मालूम हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। नंबर 5 हमारे साथ है सम 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 17 प्लस अप टू n टर्म्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1। इस तरह 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 1। इस तरह 10 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर प्लस 1। इस तरह 17 को मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब ये है कि इसका n टर्म हमारे साथ होगा n स्क्वायर प्लस 1। n स्क्वायर जनरल टर्म हमारे साथ n स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर, इस तरह 4 स्क्वायर, इस तरह n स्क्वायर प्लस 1। तो लेट t के बी दी जनरल टर्म, देन t के इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1। अब समेशन, तो नाउ summation of k is equal to 1 up to n, tk is equal to summation of k is equal to 1 up to n, k square plus 1 is equal to summation k is equal to 1 up to n, k square plus summation of k is equal to 1 up to n 1। ठीक है, तो ये मेरे साथ बराबर है n इंटू 2n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस n। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस n। तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 6n। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ n कॉमन है, तो हमारे साथ आ जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 6 डिवाइड बाई 6। तो फर्दर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे साथ आ जाएगा n बाई 6। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे साथ आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाई 2n से आता है 2n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई बाई 1 से n आता है और 2n मल्टीप्लाई बाई 1 से 2n आता है। तो n प्लस 2n से आता है 3n प्लस 1 प्लस 6 डिवाइड बाई 6। 6 मैंने बाहर लिख लिया, विच इज इक्वल टू n बाई 6 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 7। ठीक है, तो हमारे साथ n टर्म मालूम होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है सम टू n टर्म्स
sum up to n terms 1 multiplied by 2 multiplied by 3 plus 2 multiplied by 3 multiplied by 4 plus 3 multiplied by 4 multiplied by 5 up to n टर्म। ठीक है, तो इसका ये मैं लिख सकता हूँ 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस 3.4.5। इसका n टर्म मैं लिख सकता हूँ। अगर 1 n तक आ जाए, अगर 1 n तक आ जाए तो 2 हमारे साथ आ जाएगा n प्लस 1 तक, और 3 हमारे साथ आ जाएगा n प्लस 2 तक। तो जनरल टर्म है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो लेट Tk be the general term, then Tk is equal to k into k plus 1 into k plus 2। अब हमारे साथ आ जाए k, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। k मल्टीप्लाई बाई k से आता है k स्क्वायर, k मल्टीप्लाई बाई 2 से आता है 2k, और 1 मल्टीप्लाई बाई k से आता है k, तो k प्लस 2k से आता है 3k और प्लस 2, या Tk इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई k स्क्वायर से आता है k क्यूब प्लस k मल्टीप्लाई बाई 3k से आता है 3k स्क्वायर प्लस 2k। तो नाउ समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n, Tk इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n, और t के जगह मैं पुट करता हूँ k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k क्यूब प्लस 3 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वायर प्लस 2 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k, विच इज इक्वल टू इस k क्यूब का समेशन ये हमारे साथ बराबर है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 3, और k स्क्वायर का समेशन बराबर है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 2, और ये समेशन हमारे साथ बराबर है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो इसमें हमारे साथ कॉमन है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 इसमें कॉमन है, तो इससे मैं कॉमन लेता हूँ n इंटू n प्लस 1। n इंटू n प्लस 1 जब यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो मेरे साथ रह जाता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस यहाँ से n इंटू n प्लस 1 कॉमन है तो 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रह गया, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ से n इंटू n प्लस 1 कॉमन है तो प्लस 1 हमारे साथ रहेगा, विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इसका एलसीएम हमारे साथ 4 है, तो n इंटू n प्लस 1 प्लस 4 बाई 2 से 2 आता है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2n प्लस 1, तो 4n प्लस 2 और प्लस 4, विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 6 डिवाइड बाई 4, which is equal to n into n plus 1 n square plus 5n plus 6 डिवाइड बाई 4, या इस तरह भी लिख सकते हैं n into n plus 1 डिवाइड बाई 4 into n square plus 5n plus 6। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई, अगर n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 को मैं यहाँ फैक्टराइज कर लूँ n स्क्वायर
प्लस 5n प्लस 6, तो ये मेरे साथ आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3n प्लस 6। 2n प्लस 3n से 5n आता है, इसकी मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है। इन दोनों में n कॉमन है तो n प्लस 2 रहता है, प्लस इसमें 3 कॉमन है तो n प्लस 2 रहता है। अब इस टर्म में हमारे साथ n प्लस 2 कॉमन है, n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, तो ये मेरे साथ बन जाएगा, इधर n में कॉमन n प्लस 2 प्लस 3 कॉमन है, ठीक है, तो हमारे साथ आ जाएगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ है, सम टू n टर्म्स 1.5.9 प्लस 2.6.10 प्लस 3.7.11 अप टू n टर्म्स, ठीक है, इधर प्लस आते हैं, प्लस अप टू n टर्म। तो n टर्म में इसका किस तरह लिखूंगा, 1.5.9 प्लस 2.6.10 प्लस 3.7.11 प्लस, अगर 1 की जगह में 1 n तक आ जाए तो 5 हमारे साथ आ जाएगा n प्लस 4 तक, और 9 हमारे साथ आ जाएगा n प्लस 8 तक, ठीक है। तो लेट t के बी द जनरल टर्म देन t k is equal to k into k plus 4 into k plus 8 which is equal to k into, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो k मल्टीप्लाई बाई k से आता है k स्क्वायर, k मल्टीप्लाई बाई 8 से आता है 8k, और 4 मल्टीप्लाई बाई k से आता है 4k, तो 8k प्लस 4k से हमारे साथ आता है 12k, और प्लस 4 8 32, या tk इज इक्वल टू k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस 32k, ठीक है। हमारे साथ ये जनरल टर्म मालूम हो गया, ठीक है। अब हम समेशन मालूम करते हैं अप टू n टर्म, तो सो या नाउ समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n tk इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n, और tk की जगह मैं पुट करता हूँ k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस 32k, तो ये मेरे साथ बन जाएगा समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k क्यूब प्लस 12 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वायर प्लस 32 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k, तो ये मेरे साथ आ जाएगा k क्यूब, इसका समेशन मेरे साथ बराबर है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 12, और ये k स्क्वायर वाला बराबर है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और ये बराबर है 32, और ये हमारे साथ है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब हमारे साथ ये इसमें n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इसमें कॉमन है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन है, तो अंदर हमारे साथ रह जाएगा, सॉरी इसमें n इंटू n प्लस 1 कॉमन है, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 कॉमन है, तो इसमें हमारे साथ आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस ये 6 1 जार 6 6 2 जार 12, तो इधर 2 और n इंटू n प्लस 1 कॉमन है, तो 2 इंटू 2n प्लस 1 2 इंटू 2n प्लस 1 प्लस इसमें हमारे साथ
2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32, तो इधर मेरे साथ 16 रहता है, 16 रहता है। अगर n इंटू n प्लस 1 कॉमन है, विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, इसका एलसीएम हमारे साथ 4 आ जाएगा, तो ये मेरे साथ बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस एक 4 इधर डाल के मल्टीप्लाई करता तो 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2n से आता है 16n प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 1 से आता है 8 और प्लस 16 4 ज़ा 64, विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4, और ये मेरे साथ आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 16, n से आता है 17n प्लस 8 प्लस 64 से आता है हमारे साथ 72। ठीक है, अब इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। इस 17n को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि सम से हमारे साथ 17n आता है और इसकी प्रोडक्ट से हमारे साथ 72n स्क्वायर आता है। तो विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 और n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 8n प्लस 72, विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4, और इसमें हमारे साथ n कॉमन है तो n प्लस 9 रह जाएगा, इधर 8 कॉमन है तो n प्लस 9 रह जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, और इन दोनों में इधर n प्लस 9 है। ठीक है, n प्लस 9 कॉमन है तो n प्लस 8 रह जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 4, या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 8 इंटू n प्लस 9 डिवाइड बाई 4। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है, find the sum to n two n terms of the series whose n term is, n term हमें गिवन है 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1। रिक्वायर्ड ये है कि सम मालूम कर ले अप टू 2n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो लेट t के बी दी जनरल टर्म। ठीक है, then tk is equal to 4k square plus 5k plus 1। ठीक है, so summation k is equal to 1 to n, tk is equal to summation of k is equal to अब 2n term, summation up to 2n term है तो k is equal to 1 up to 2n में लिखता हूँ। ठीक है, और इधर समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू 2n 4k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1, तो विच इज इक्वल टू 4 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू 2n k स्क्वायर प्लस 5 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू 2n k प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू 2n ऑफ 1, विच इज इक्वल टू 4। अब समेशन अप टू 2n है, जब k स्क्वायर हो तो समेशन अप टू n हमारे साथ बराबर है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो ये अप टू n है तो अप टू 2n मतलब कि n की जगह 2n पुट कर ले, मतलब ये 2n आ जाएगा, ये हमारे साथ 2n प्लस 1 आ जाएगा, और ये हमारे साथ 2 और n की जगह 2n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 6। तो इधर मैं पुट करता हूँ 4 इंटू n की जगह पुट करता 2n और 2n प्लस 1 और 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 5। इधर हमारे साथ n इंटू n प्लस 1 है तो ये मेरे साथ बन जाएगा 2n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और प्लस 2n। ठीक है, इधर हम 1 पुट करते
n पुट करते हैं, इस केस में 2n है तो इसकी जगह हम 2n पुट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 4 2 जार 8n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 5 2 जार 10n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2n। 3 6 3 2 जार 6 4 2 जार 8, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 4n which is equal to 4n into 2n plus 1 into 4n plus 1 divided by 3 plus 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो 5n into 2n plus 1 plus 2n। अब इसमें n कॉमन है तो n कॉमन आ जाएगा, तो 4 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू n। इसका एलसीएम हमारे साथ आ जाएगा 3, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 4। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर लो तो 2n मल्टीप्लाई बाई 4n से आता है 8n स्क्वायर, 2n मल्टीप्लाई बाई 1 से आता है 2n और 4n मल्टीप्लाई बाई 1 से आता है 4n, तो 2n प्लस 4n से हमारे साथ आता है 6n प्लस 1 प्लस 3 5 जार 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2 से आता है 30n प्लस 15 और प्लस 2 3 जार 6 विच इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 3 और 4 8 जार 32 n स्क्वायर प्लस 24n प्लस 4 प्लस 30n प्लस 15 प्लस 6 which is equal to n divided by 3 32n square प्लस 24 प्लस 30 से हमारे साथ है 54n और प्लस 4 प्लस 15 19 प्लस 6 25। तो सम अप टू 2n टर्म हमारे साथ मालूम हो गया और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। तो 9 हमारे साथ है find the sum of the term of the series whose n term is a part number 1 में n term हमें given है n square into 2n plus 3 sum up to n term मालूम कर ले, ठीक है। तो let t के be the general term then t k is equal to k स्क्वायर इंटू 2k प्लस 3, तो t के हमारे साथ आ जाएगा 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। तो सम इज इक्वल टू सो सम ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n tk इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 और k क्यूब समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k क्यूब प्लस 3 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 और इसका समेशन मेरे साथ बराबर है n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 3 n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये हमारे साथ आ जाएगा। अब इन दोनों में n into n plus 1 divided by 2 कॉमन है which is equal to n into n plus 1
डिवाइड बाई 2 इसमें कॉमन है, तो इधर हमारे पास आता है n इंटू एन प्लस 1 प्लस इधर मेरे साथ आता है 2n प्लस 1 विच इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और इससे हमारे साथ आता है n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 विच इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई n इंटू एन प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हमारे साथ पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है 3 इंटू 4n प्लस 2n 4 पावर n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 4n क्यूब। लेट जब n टर्म सम अप टू n टर्म मालूम करना है तो लेट t के बी दी जनरल टर्म, देन t के इज इक्वल टू 3 इंटू 4 पावर k प्लस 2k स्क्वायर माइनस 4k क्यूब। या मैं लिख सकता हूँ t के इज इक्वल टू 3 इंटू 4 पावर k प्लस 6k स्क्वायर माइनस 4k क्यूब। नाउ समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n t k इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n 3 डॉट मल्टीप्लाई बाई 4 पावर k प्लस 6k स्क्वायर माइनस 4k क्यूब विच इज इक्वल टू 3 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n 4 पावर k प्लस 6 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वायर माइनस 4 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k क्यूब विच इज इक्वल टू, ये मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 4 पावर 1 से अप टू n तक 4 पावर 1 प्लस 4 पावर 2 प्लस 4 पावर 3 प्लस अप टू 4 पावर n प्लस 6, और ये मेरे साथ बराबर है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 4 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, 6 के साथ कैंसिल। ठीक है, विच इज इक्वल टू 3, ये मेरे साथ अर्थमेटिक सीरीज है, तो इसका सम फार्मूला मेरे साथ है a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 प्लस इसमें हमारे साथ n इंटू एन प्लस 1 कॉमन है, तो मेरे साथ अंदर रह जाएगा 2n प्लस 1 माइनस n इंटू एन प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। अब इसी केस में a हमारे साथ 4 है, a हमारे साथ 4 है, r भी हमारे साथ 16 डिवाइड बाई 4, तो r भी हमारे साथ 4 आता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 4 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 और प्लस 4 इंटू n प्लस 1 और ये मेरे साथ आ जाएगा 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n, तो विच इज इक्वल टू 3 4 इंटू 4n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 इंटू n प्लस 1 और आ जाएगा 2n माइनस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 खत्म हो जाएगा, और ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो आ जाएगा 4 पावर n प्लस 1 माइनस 4 पावर n प्लस 1 माइनस 4
और अगर इससे में माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा 4 इंटू एन प्लस 1, ये 4 नहीं एन है, सॉरी ये एन है, एन इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1, और ये माइनस मैंने कॉमन ले ली तो ये एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ सोल्यूशन मालूम हो गया। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म हो गया।